नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के नेपानगर में मनाया गया भगोरिया पर्व, मतदान के लिए अफसरों ने दिलाई शपथ। होलिका दहन को लेकर रहे सतर्क, पुलिस ने सुरक्षा के लिए की अपील। राजघाट पर नदी में हो रहा है खनन, अफसर बता रहे स्टाफ की कमी। बोर्ड परीक्षाओं का होगा मूल्यांकन, विभाग ने की तैयारी। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर से लगे राजघाट क्षेत्र में इन दिनों नदी से अवैध रेत खनन खुलेआम जारी है। कार्यवाही के नाम पर अफसर स्टाफ की कमी और एक समय पर एक ही जगह कार्यवाही की बात कह रहे हैं। अवैध खनन रोकने को लेकर राजघाट पर पुलिस पहरा लगा दिया गया था, लेकिन पहरा हटते ही खनन खुलेआम चालू हो गया। ताजा तस्वीरें राजघाट क्षेत्र की है, जहां खुलेआम एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नदी से अवैध रेत खनन किया जा रहा है। नदी में गोता लगाकर मजदूर नावों पर रेत को भर रहे हैं। वही खुलेआम ट्रैक्टर भी नदी किनारे से रेत का परिवहन कर रहे हैं। मामले की जानकारी देने पर खनिज अधिकारी एक समय में एक जगह कार्यवाही की बात कह रहे हैं, साथ ही स्टाफ के कम होने का कारण बता रहे हैं। इसमें पूर्व में कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में जो शहर के आसपास के घाट थे उनमें होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो अवैध खनन वहाँ पर ना हो। अभी चूँकि चुनाव के कारण उनकी वापसी हो गई है, तो प्रयास ये कर रहे हैं कि फिर से उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगा दें, जिससे अवैध खनन नहीं हो। लगातार कार्रवाई की जाती है। अभी हमारे इंस्पेक्टर फील्ड में ही गए हुए हैं। जो सीएम हेल्पलाइन शिकायत आई है तो उसकी निराकरण के लिए गए हुए, चूँकि एक ही इंस्पेक्टर है जिले में और एक ही सिपाही है माइनिंग में, इस कारण से सीमित अमले होने के कारण एक समय में एक ही जगह कार्रवाई कर सकते हैं। आदिवासियों का प्रमुख त्योहार भगोरिया जिले के नेपानगर में मनाया गया। इस मौके पर लोकसभा में मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रचार किया गया और अफसरों ने शपथ दिलाई। सतपुड़ा के घनी वादियों में बसे नेपानगर में भगोरिया लोक उत्सव एवं मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस भगोरिया मेले में विभिन्न जिलों से आए आदिवासी लोक कलाकारों द्वारा अपने पारंपरिक वेशभूषा, ढोल एवं मांदल की थाप पर भगोरिया नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कलेक्टर ने सभी को आने वाली 19 मई को अपने मत का उपयोग अवश्य करने के लिए प्रेरित किया तथा सभी को मतदान की शपथ भी दिलाई। आगामी दिनों में होने वाली होली पर्व को लेकर पुलिस विभाग ने आवाम से सुरक्षा और भाईचारे की अपील की है। होलिका दहन को लेकर सुरक्षित स्थान और आग से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखने को कहा है। आगामी दिनों में जिले में होली का पर्व मनाया जाएगा। सुरक्षा और शांति के साथ इस पर्व को संपन्न कराने के लिए पुलिस ने आवाम से अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आरटी हलचल से चर्चा करते हुए होली पर्व के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन ऐसी जगह किया जाए जहां ऊपर तार आदि न हो और ऐसी जगह न हो जहां दुर्घटना की संभावना हो और खास तौर पर बच्चों का ध्यान रखा जाए। होली का जो पर्व है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है और इसको भारतवर्ष में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो मेरा सभी बुरहानपुर के सभी निवासियों से, सभी नागरिकों से, सभी बच्चों से, सभी लोगों से ये निवेदन और आग्रह है कि होली जलाते समय अपनी जो सेफ्टी है उसका विशेष ध्यान रखें। ऐसे स्थानों को चिन्हित ना करें जहाँ पे विवाद की स्थिति बनती है या जहाँ पे ऊपर तार वगैरह रहते हैं जो जल सकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या कोई ऐसी ज्वलनशील सामग्री आसपास ना रखें जिससे जो है आग वाग लगने की संभावना रह सकती है। तो बच्चे लोग इस चीज़ में विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो है पुराने समय में और बाकी टाइम पे भी ऐसी सूचनाएं पुलिस को मिलती रहती है जिसमें होली जलने के दौरान जो है कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। तो होली मनाते समय सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें, ये एक निवेदन है, और आपसी भाईचारे का, और सब लोग आपस में मिलजुल के सब मनाएं। पुलिस की निगाह सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स के ऊपर है और हम सतत निगरानी में रखे हुए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, तो जब भी कोई भी कार्यक्रम आयोजित करें उससे पहले पुलिस की परमिशन और एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन ज़रूर लें, नहीं तो फिर जो है लीगल कार्रवाई लोगों के खिलाफ की जाए। मंगलवार को राजघाट क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आवाम से मतदान करने की अपील की गई। लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिले में वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोट करेगा बुरहानपुर जैसे नारों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को राजघाट क्षेत्र में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया।
जिसमें क्षेत्र के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला समन्वयक राजेश मिश्रा ने बताया, यहाँ पर एक तो जो नेहरू युवा केंद्र का रेगुलर प्रोग्राम है युवा सम्मेलन, उसका आयोजन है और उसके साथ ही मतदाता जागरूकता का भी कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। चूंकि लोकसभा चुनाव की दहलीज पे पूरा देश खड़ा हुआ है और लोकतंत्र का उत्सव शानदार तरीके से मनाए, हर मतदाता जागरूक हो और निर्भीक और निर्भय होकर अपना वोट डाले, उसके लिए प्रेरणा के लिए भी इस कार्यक्रम से अच्छा कोई सार्थक मंच हो नहीं सकता। मंगलवार को बीआरसी केंद्र पर प्रतिभा पर्व अंतर्गत मूल्यांकन में सी और डी ग्रेड मिलने वाली शालाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रेड कम आने की समीक्षा के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों में शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन जांचने के लिए प्रतिभा पर्व अंतर्गत विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की गई। इन परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों का मूल्यांकन होने के पश्चात ग्रेड दिया गया है। जिन स्कूलों को सी और डी ग्रेड मिला, उनकी समीक्षा के लिए बीआरसी केंद्र पर एक बैठक का आयोजन किया। बीआरसी प्रभारी राजकुमार मंडलोई ने बताया कि जिन स्कूलों का ग्रेड सी और डी आया है, उसकी समीक्षा की जा रही है। यदि समुचित कारण नहीं पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सर, ये क्या है, अभी पिछले बार माह में 2 महीने पहले की प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन हुआ था, मतलब शालाओं में। तो ये जो लिस्ट हमारे जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से आई हुई है, इसमें कुछ 21 शाला ऐसी और सी और डी ग्रेड में आई है। तो जो शाला सी और डी ग्रेड में आई है, उनकी आज हम समीक्षा कर रहे हैं। उन प्रधान पालकों से हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी शाला सी और डी में क्यों हुई, क्या बच्चे कमज़ोर थे या अनुपस्थित थे या बच्चे लिख नहीं पाए या फिर अपने जानबूझ के सी और डी में उसको लिया गया है। तो उसी आज समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि वास्तव में बच्चे सी और डी में आ रहे हैं या फिर जानबूझ के टीचरों ने किया गया है। अगर टीचर जानबूझ के करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये इसमें कुछ शिक्षक एक शिक्षकशाला भी है जहाँ टीचर नहीं है, इस वजह से मतलब रिजल्ट बिगड़ा है बच्चों का। मतलब कई की जगह अतिथि ही काम कर रहे हैं, कहीं भी टीचर ही नहीं है, तो उस पर नियुक्ति प्रक्रिया शासन द्वारा की जाएगी। मतलब नियुक्ति हमारे हाथ में नहीं करना। बुधवार से जिले में बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएं विभाग द्वारा सुरक्षा के साथ केंद्रों पर पहुंचा दी है। विगत दिनों प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। वहीं बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। जिले में 20 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शुरू होगा। बोर्ड के निर्देश पर पूरी सुरक्षा के साथ उत्तर पुस्तिकाएं वाहन से स्कूल पहुंची। मूल्यांकन कार्य रोजाना सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी PN पराशर ने बताया, देखो, कल से 20 मार्च 2019 से शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन साथ प्रारंभ हो रहा है। और मूल्यांकन का समय जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से निर्धारित है 10:30 बजे से, और सेंटर की जो उत्तर पुस्तिका उसकी समाप्ति तक का रहेगा। सर, कितने बच्चों की कॉपी चेक की जाएगी? नहीं, बच्चों की संख्या तो मालूम नहीं रहती है, जिला कौन सा है वो भी मालूम नहीं रहता है, वो कल देखने के बाद ही पता चलेगा। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जिले के नेपानगर में मनाया गया भगोरिया पर्व, मतदान के लिए अफसरों ने दिलाई शपथ। होलिका दहन को लेकर रहे सतर्क, पुलिस ने सुरक्षा के लिए की अपील। राजघाट पर नदी में हो रहा है खनन, अफसर बता रहे स्टाफ की कमी। बोर्ड परीक्षाओं का होगा मूल्यांकन, विभाग ने की तैयारी। तो इसी के साथ मुझे और RT हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।